हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शहजाद अदर, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम एजुएनपुर। स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके फैक्टर वगैरह का हमको डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें जो एटम बॉन्ड बनाए हुए हैं, उन मॉलिक्यूल मौजूद एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, जो टेंडेंसी है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कह रहे होते हैं। अब टर्म यूज है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम जो है वो बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब बॉन्डिंग जो है वो कैसे बनती है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल। ये मेरे पास एटम है, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने आपस में शेयरिंग की है, हमारे पास क्या बन गई है? बॉन्ड बना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटम जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट है, 4 वैल्यू है। इस तरह अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है 2.1। ये इन एटम्स की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि इतनी फोर्स से जो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो बॉन्डिंग हुई है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन डोनेट कर रही होती है, शेयर कर रही होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जो है ये शेयर करती है। अब इनमें क्या होता है? बॉन्ड बनता है। तो एक हमारे पास क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में मौजूद ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, इस बॉन्ड पेयर को हम क्या कहेंगे? ये क्या हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो हैं, इनके न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर ज़्यादा है, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा। उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो कि 4 है हमारे पास, और हाइड्रोजन जो है उसकी 2.1 है। तो फ्लोरीन जो है इस मॉलिक्यूल में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इस मॉलिक्यूल में जो फ्लोरीन थी उसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। डेफिनेशन भी यही थी कि किसी एटम की वो सलाहियत, वो टेंडेंसी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, उसने एक स्केल बनाया था जिसकी वजह से हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस स्केल के अंदर जो पॉलिंग था, उसने फ्लोरीन जो है इसको एज ए स्टैंडर्ड एटम या एलिमेंट यूज किया था, फ्लोरीन को स्टैंडर्ड बनाया था, और बाकी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको इसके साथ कंपेयर किया। इस स्केल के जरिए जो एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें फ्लोरीन की जो पहले हम बात कर चुके हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि 4 है वैल्यू, और पीरियोडिक टेबल में देखा जाए सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हमारे पास क्या है? सीजियम की, वो कितनी होती है? 0.7। स्टूडेंट यहाँ एमसीक्यूज वगैरह भी बन सकती हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट की है? तो फ्लोरीन की, और लोएस्ट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है सीजियम की। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका क्या रुझान है, उसका ट्रेंड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर, उस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है।
तो इसकी कुछ रीजन हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एटॉमिक साइज। जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है पीरियड एटम का वो क्या होता है, डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उनके अंदर अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। मींस न्यूक्लियस जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। उस वक्त हम कहते हैं कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो एटम है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा जो है स्ट्रांगली फोर्स से, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियड के अंदर इंक्रीज हो जाती है। सेकंड रीजन हम देख लेते हैं, हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। कि पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है तकरीबन ये क्या कहता है, कांस्टेंट रहता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या था वो पीछे हमने डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आने से अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फोर्स कम हो जाती है। लेकिन पीरियड के अंदर हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट जो है कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता। थर्ड रीजन अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियड में इंक्रीज क्यों होती है, उसमें यही है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। वही बात आ जाती है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इंक्रीज हो रही होती है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियस जो है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। मीन्स जैसे हमने फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बात की थी, तो फ्लोरीन जो है उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। कि फ्लोरीन का जो साइज है, एटम का साइज वो कम होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है, जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज। जब हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसमें भी देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज। जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो एटम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो शेल्स हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं तो हमारे पास ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट शेल जो है उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड हम देख लेते हैं इसकी रीज़न हमारे पास है स्टूडेंट। सेकंड रीज़न हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले जो हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी वैल्यू से हम उस मॉलिक्यूल में मौजूद जो बॉन्ड है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आया कि वो बॉन्ड आयोनिक है, कोवलेंट है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जो बॉन्ड है उसकी नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, मींस चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात करें, वो क्या हो, जीरो।
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमने निकाला है वो क्या हमारे पास 0 आया है, उस वक्त हम कहेंगे कि हमारा जो बॉन्ड है वो क्या है, नॉन पोलर। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल F2 है, Cl2 है या H2 है, तो ये सेम एटम की मॉलिक्यूल है, यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एटम जिस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस वक्त जब हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है, तो वो बॉन्ड हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को निकालें तो हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आ जाए ग्रेटर देन 1.7। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो 1.7 से ज़्यादा है तो हम कहें कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड। अगर बॉन्डेड एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसको अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंस जो है 1.7 से ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर आया है, तो हम कहेंगे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड। अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है हमारे पास क्या आ गया है, लेस देन 1.7, कि 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो लेस आया है, कम आया है, उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो है ऑलमोस्ट पोलर बॉन्ड है। अगर हम क्या करते हैं, फर्दर इसको डिस्कस करें कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है, यानी कि दो एटम जो मॉलिक्यूल में बॉन्डेड हैं उनका चेंज निकालते हैं हमारे पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है तकरीबन जो है हम कह सकते हैं लाई करते हैं 0.5 से 1.7 के दरमियान। उस वक्त हमारे पास जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट 50% जो है आयोनिक होगा और 50% क्या होगा, कोवलेंट। इस तरह हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को निकाल के, इन वैल्यूज को निकाल के हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है उसकी नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास एप्लीकेशन बॉन्ड एनर्जी, कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से बॉन्ड एनर्जी जो है उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी, सेकंड हमारे पास होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हमारे पास बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है उतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी मीन्स हमें वो बॉन्ड जो ब्रेक करना है उन मॉलिक्यूल में, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी, इसलिए हम कहेंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हाई है। मीन्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ज़्यादा है तो बॉन्ड उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो हम कहेंगे वो बॉन्ड एनर्जी भी इसकी क्या हो जाएगी, ओवरऑल हाई होगी, ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम है, मतलब बॉन्ड जो है वो वीकर है, स्ट्रांग नहीं है, तो उस वक्त बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करना उतना आसान होगा, बॉन्ड जो इतना जल्दी जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हम जो है बॉन्ड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से निकाल सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि हमारे पास जो नेचर ऑफ बॉन्ड है उसको भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसको डिफाइन किया, डेफिनेशन देखी और साथ हमने उसको पीरियोडिक ट्रेंड देखा, उसको डिटर्मिनेशन के जो स्केल है उसको डिस्कस किया और साथ उसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।